मिकेल आर्टेटा दोस्तों, लेट्स गो। अबे एडिटर भाई, ये वाली नहीं, गलत फोटो दिखा दी, दूसरी फोटो दिखा भाई। हाँ भाई, मिकेल आर्टेटा दोस्तों यार, अ लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट दैट मिकेल आर्टेटा पीएसजी के लिए खेल रखा है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जब वो लोन पे गया था, व्हेन ही वाज इन ला मासिया, बार्सिलोना की एकेडमी में भाई, ही वाजंट गेटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस क्योंकि मिडफील्ड वहां पे कंजेस्टेड थी यार। मिडफील्ड क्यों कंजेस्टेड थी? बिकॉज प्लेयर्स लाइक फिलिप कोको, पेप गार्डियोला एंड वन मोर प्लेयर इन द मिडफील्ड वाज देयर यार। शायद आप उसको जानते होगे, वो शायद अभी पीएसजी का मैनेजर भी है, लुइस एनरिके was in that midfield for Barcelona when Mikel Arteta was rising through the ranks। तो उसको इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिले भाई। पीएसजी गया, उसने एक्सपीरियंस गेन किया, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट ही वेंट टू आर्सेनल एज वेल, एंड नाउ ही इज द करंट आर्सेनल मैनेजर। बट अ लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट दिस इज मिकेल आर्टेटा प्लेइंग अगेंस्ट हिज ओन टीम यार। अगर आप फनीली सोचो भाई, ऐसे ऑन अ लाइटर नोट, Arteta is playing against PSG, a team he once played for, versus a manager who is currently the manager of PSG, a teammate of his who used to play with him in Barcelona भाई। एक और लेट्स गो यार। देखो ये वाली जो वीडियो है ना, आई हैवेंट गॉन बाय इमोशंस कि हम क्या फील हो रहे हैं उतना, रादर देन डीप डाइविंग इनटू डीप रिसर्चिंग इनटू स्टैट्स एंड फैक्ट्स यार। तो ये वाली वीडियो में ना आप मोर ऑफ नंबर्स देखोगे, थोड़ा एक लेवल ऊपर है यार। देखो सबको पता है आर्सेनल बेस्ट डिफेंसिव टीम है, आपको पता है कि पीएसजी बेस्ट अटैकिंग टीम है, तो अटैक वर्सेस डिफेंस का नैरेटिव हमें पता है। वी आर ट्राइंग टू डीप डाइव इनटू इट एंड टॉक अबाउट द अंडरलाइंग नंबर्स। तो ये वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा भाई। तो प्लीज प्लीज कमेंट करके बताना जैसी भी आपको वीडियो लगे, ठीक है। एक छोटे से स्टार्ट से शुरू करते हैं, शायद इतना इंटरेस्टिंग ना भी लगे भाई। बट आर्सेनल का, दे हैव बिकम द फर्स्ट टीम इन द मॉडर्न चैंपियंस लीग हिस्ट्री टू रीच द फाइनल वेयर देयर एक्सजी अगेंस्ट एट होम इज हायर देन एक्सजी अवे। इसको हिंदी में समझाता हूं भाई, कि आर्सेनल जब एमिरेट्स पे खेलती है तो उनका एक्सजी अगेंस्ट, वो जो नंबर ऑफ शॉट्स या क्वालिटी ऑफ शॉट्स खाती है ना, वो ज्यादा होता है मोर देन जब वो अवे जाकर खेलती है। सो टेक्निकली दे आर मोर डिफेंसिवली वल्नरेबल एट होम देन एट अवे, एंड ये पहली टीम ऐसी बनी है जो फाइनल पहुंच चुकी है विद दिस रिकॉर्ड यार। ओवरऑल तो आर्सेनल का रिकॉर्ड क्रेजी है ही, बट ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि नॉर्मली आप एसोसिएट करते हो एक टीम को कि जो अपने होम पे खेल रही है वो थोड़ा डिफेंसिवली और सॉलिड होगी और कॉम्पैक्ट होगी। यहाँ आर्सेनल का उल्टा है भाई, अनलीश कर देते हैं वो होम पे, और अवे में थोड़ा कंजर्वेटिव खेलते हैं, विच इज टिपिकल आर्सेनल इफ यू थिंक अबाउट इट ऑल्सो, ठीक है। नाउ लेट मी ब्लो योर माइंड एंड कम विद अ क्रेजी स्टैट भाई। दिस इज history repeating itself by, we all know that Arsenal this season is undefeated and has a historic unbeaten run till the Champions League final, ठीक है, सबको पता है। बट ये पहले हो चुका है भाई, और ये हिस्ट्री रिपीट कर रही है। द लास्ट टाइम दिस एग्जैक्ट थिंग हैपेंड वाज इन 2006, जहां पे एक टीम थी जिसका एक हिस्टोरिक डिफेंसिव रिकॉर्ड था, अनबीटन थे, और उनकी भी डिफेंस मीनेस थी। वो कौन सी टीम थी? इट वॉज आर्सेनल ओनली भाई। फाइनल तक गई थी भाई, ऑफ कोर्स बार्सिलोना के साथ फाइनल हुआ था, एंड देन लाइक थिंग्स वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। एक रेड कार्ड मिल गया था लीमन को 18th मिनट पे, एंड देन बार्सिलोना टोक इट ओवर फ्रॉम देयर। सो दैट साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर कोलैप्स देयर, एंड दे वर स्टिल अनडिफीटेड इन 2006 लाइक दे आर राइट नाउ यार। बट ये वाला ना थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट लग रहा है। देखो हम बोलते हैं ना कि चैंपियंस लीग फाइनल या कोई एक नॉकआउट मैच में वो एक मोमेंट होता है यार, एक रेड कार्ड, एक पेनल्टी पूरा गेम बदल सकती है। बट if you look at Arsenal's Premier League record, they have become the first team this season to concede 0 penalties in all the 38 games of the Premier League. Not only this, भाई उनको 0 red cards भी मिले in the entire season, which talks about the composure, compactness, structure, calmness, सब पता लगता है उसकी आर्सेनल की डिफेंस से, एंड आई थिंक दैट इज देयर ग्रेटेस्ट एसेट यार। इस सीजन में यार डेविड राया had 19 clean sheets, which is absolutely crazy. That's a record भाई। 9 clean sheets चैंपियंस लीग में भी हो चुकी हैं। अगर फाइनल में डेविड राया क्लीन शीट रखता है, सो ही विल ब्रेक द ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ द चैंपियंस लीग फॉर द मोस्ट क्लीन शीट्स यार। टाई हो चुका है उसका रिकॉर्ड, 10 पे जाता है अगर 9 से, सो ही विल ब्रेक द रिकॉर्ड यार। एंड वन मोर क्रेजी स्टार्ट डिफेंसिवली, प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो देवर 6 games वेयर आर्सेनल डिड नॉट इवन कंसीड अ शॉट ऑन टारगेट दोस्तों।
तो आप समझ रहे हो यार, मतलब जो उनका टैक्टिकल बैलेंस है, जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, सलीबा, गैब्रियल, पीछे डेविड राया है, दे आर एब्सोल्युटली क्रेजी. And one more crazy stat, bhai. Arsenal have conceded 0 goals from the open play since the start of 2025-26 in the Champions League, bhai. In fact, 43 minutes is the entire amount of time in the Champions League जहां पे they were trailing in a match. वरना 1217 मिनट या तो गेम ड्रॉ हो रहा था या वो जीत रहे थे यार. So that's called dominance यार. That's called a structure which is working. I know काफी लोग complain करेंगे उनका style of play का, but when you produce stats like these, when you are undefeated in the final, it doesn't matter दोस्त. तो मैं तो यही कहूँगा यार. And Arsenal have only conceded 6 goals in this Champions League season. That's it. पूरे सीजन में 6 गोल खाए हैं उन्होंने भाई, पूरे सीजन में यार. अब अगर अटैकिंग की बात करें ना, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी लगती है, बट थोड़ा सा एडवांटेज भी लगता है. सबसे पहले तो सेट पीसेस से जो डेंजर है ना भाई, दैट विल बी द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न. इनफैक्ट दिस सीजन दे हैव स्कोर्ड 25 to 28 गोल्स थ्रू सेट पीसेस यार. 17-18 गोल प्रीमियर लीग में मारे हैं थ्रू कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस, विच इज अगेन अ प्रीमियर लीग रिकॉर्ड. तो आप सबको पता है भाई दैट दिस विल बी अ वेपन आर्सेनल विल यूज फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड. वो केओस कर देंगे यार हर एक कॉर्नर पे, एंड हर बार पीएसजी वल्नरेबल होगी. क्यों? क्योंकि मैं आपको एक और स्टार्ट बताता हूं भाई. आर्सेनल का एलीट एरियल डोमिनेंस है विथ 13.4 डुएल्स वन पर गेम. 13 डुएल वो जीतते हैं, एंड दे आर द सेकेंड टीम ऑफ ऑल द चैंपियंस लीग टीम्स दिस सीजन विद दैट स्टैट. अगर यही एरियल डुएल डोमिनेंस की बात करें तो PSG आर द 29th टीम आउट ऑफ द 36 टीम्स हु आर प्लेइंग विद एन एरियल डुएल्स वन ऑफ 9.4 डुएल्स पर गेम. भाई थोड़ा आप डिफरेंस देख रहे हो व्हेन इट कम्स टू एरियली. तो ये पता है मिकेल आर्टेटा को, तो लॉन्ग बॉल्स आएंगी, क्रॉसेस आएंगे, कॉर्नर्स आएंगे, एंड यहाँ पे आर्सेनल विल वांट टू टेक दैट एडवांटेज ओवर PSG. एज सिंपल एज दैट भाई. 2 गोल मारे हैं फ्रॉम द 44 चांसेस PSG ने थ्रू हेडर्स भाई, थ्रू कॉर्नर्स भाई. ठीक है, तो ये तो बात हुई भाई आर्सेनल की. नाउ लेट्स कम टू PSG दोस्तों. यार देखो हिस्टोरिकली अगर बात करें ना, तो PSG का अटैक सबको पता था कहाँ से आना है, कि मेसी है, नेमार है, एम्बापे है. अगर उनको रोक लिया तो सारे चांसेस दब जाएंगे भाई, है ना. बट यहाँ पे ये वाली टीम में PSG का एडवांटेज ये है दैट देयर इज एन एब्सोल्यूट टैक्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन. थ्रेट कोई भी क्रिएट कर सकता है, गोल कहीं से भी आ सकता है भाई. हकीमी इज द हाईएस्ट असिस्ट हकीमी के इस सीजन पे आ रखे हैं. दे हैव स्कोर्ड 44 गोल्स इन द एंटायर चैंपियंस लीग कैंपेन, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीम इज दैट दे डोंट हैव जस्ट वन डेंजर मैन भाई. कहीं से कोई भी गोल क्रिएट कर सकता है, चांस क्रिएट कर सकता है और गोल मार सकता है यार. तो आर्सेनल के डिफेंस क्यों इतना टैक्टिकली सॉलिड है यार? बिकॉज उनको पता है कि अगर वो एक टारगेट मैन को रोक लें तो वो कंजेस्ट कर देंगे, उसको चोक कर देंगे, एंड वो चांसेस क्रिएट ही नहीं होंगे. बट जब आपको पता ही नहीं है किसको मार्क करना है, सबके पास वो थ्रेट है, देन यहाँ पे PSG माइट हैव एन एडवांटेज यार. फ्रंट थ्री PSG के रोटेट करते हैं, वो है ना लेफ्ट राइट सेंटर होते रहते हैं, तो दैट कैन कंफ्यूज द डिफेंस कि यार मैन मार्क करें, कहाँ पे जाएं. अगर एक प्लेयर को लेने चले गए तो पीछे स्पेसेस क्रिएट कर कर कोई और प्लेयर आकर गोल ना मार दे यार. So that is the best thing that PSG does. They don't overpower the opposition's defense by. They just confuse him so that वो अपने आप ही dismantle हो जाए at the end of the day भाई, है ना. So this is PSG's advantage, that they know how to win a game in multiple ways यार. If they want to control the game, they have those players भाई midfield में, है ना. 63% average possession रखती है भाई PSG in the Champions League as compared to 52% for Arsenal. Total goal scored मैंने आपको बता दिया 44 PSG ने मारे हैं. They are the highest as compared to 29 goals for Arsenal. Passing accuracy is round about 90% for PSG, 86% for Arsenal. Total shots PSG ने 238 मारे हैं, आर्सेनल ने 207 मारे हैं. ऑन टारगेट PSG के 104 हैं और आर्सेनल के 86 हैं भाई. तो ये थी भाई वीडियो. आपको क्या थॉट्स लगे इस वीडियो के बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में. लव यू, टेक केयर भाई.